अस्सलाम वालेकुम। हदूप इकोसिस्टम ट्यूटोरियल सीरीज़ का हमारा 11 ट्यूटोरियल आज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो माई डाटा एक्सेस लेयर के ऊपर स्टॉर्म है। हम स्टॉर्म को की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसके साथ साथ हम देखेंगे जू कीपर। तो आइए हम इन दोनों पे बात करते हैं। स्टॉर्म और जू कीपर क्या यूज़, फिर इनकी इंस्टॉलेशन आज हम हमारे ट्यूटोरियल का पार्ट है। जू के ऊपर यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेशन के लिए बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है जी। जू के ऊपर इज द सेंट्रलाइज डिवाइस जो आपके मेंटेन करती है आपकी इंफॉर्मेशन को, नेमिंग को और डिस्ट्रीब्यूटर सिंक्रोनाइजेशन को, और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ग्रुप सर्विसेज प्रोवाइड करती है आर दीज एप्लीकेशंस को। तो जू के ऊपर मेन बेसिकली आप ये समझ लें कि ये इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन एप्लीकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन आर डिफरेंट एप्लीकेशंस। स्टॉर्म के ऊपर बात करें, स्टॉर्म बेसिकली एक रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रियल टाइम कंप्यूटिंग और फ्री में इसके आप सर्विसेज आपको मिलती हैं। ये इजी बनाता है कि आप प्रोसेसिंग कर सकें, लातादाद प्रोसेसिंग कर सकें स्ट्रीम ऑफ डेटा की, जो रियल टाइम प्रोसेसिंग हो। जैसे हडूप के अंदर हम बैच प्रोसेसिंग करते हैं, स्टॉर्म के अंदर आप रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके आप ये काम कर सकते हैं। अगर हम के यूज़र देखें तो ये रियल टाइम एनालिटिक्स में यूज़ होती है, ऑनलाइन मशीन लर्निंग में यूज़ होती है, कंटिन्यू कंपटीशन ये आती है, डिस्ट्रीब्यूटर रिमोट प्रोसीजर कॉल्स का यूज़ होती है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है जी। ये इसके जो बेंचमार्क जो क्लॉक स्पीड है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर तकरीबन ये मिलियंस टपल्स को प्रोसेस कर सकता है, और उसको भी एक वन नोड, इसके अंदर मल्टीपल नोड्स होते हैं। ये स्केलेबल है, फॉल्ट टॉलरेंट है, गारंटी देती है कि आपका डाटा प्रोसेस होगा, और इजी टू सेटअप है। अब इनको हम सबसे पहले आपने क्या करना है, हम इसका थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम इनकी डाउनलोड करने की साइड में आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चर पे या इसकी जो सिस्टम है, हाउ इट इज वर्क, उस पर बात करें तो इसके दो मेन पार्ट हैं। एक को हम नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स मतलब मीन हमारा मास्टर नोड, और दूसरा होता है सुपरवाइजर यानी कि वर्कर नोड। एक नंबर्स आपका मेन नोड होता है जो कोऑर्डिनेशन तमाम करता है, तमाम इसकी टोपोलॉजी वगैरह को रन करता है। सुपरवाइजर आगे एक वर्कर नोड होता है, काम करता है। एक सुपरवाइजर के अंडर डिफरेंट वर्कर प्रोसेस होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं, और एक एग्जीक्यूटर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है जी। तो आपके मल्टीपल सुपरवाइजर हो सकते हैं, और उनके अंदर मल्टीपल वर्कर प्रोसेस हो सकते हैं जिनको एग्जीक्यूटर बोलते हैं, और हर एग्जीक्यूटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन टास्क ये एक ही डोमेन से होने चाहिए। इसके साथ साथ जू कीपर फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन दीज आर प्रोसेस आर दीज आर कंपोनेंट्स। हम अगर इनको वन बाई वन करके बात करें थोड़ी बहुत, तो ये है कि नंबर्स आपका एक मास्टर नोड होता है जो मेन स्टॉर्म का क्लस्टर का होता है। तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है क्या डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सके हम वर्कर नोड्स, और उसकी मॉनिटरिंग और उसकी फेलियर के ऊपर भी चेक कर सके। सुपरवाइजर क्या करता है, ये नंबर्स की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिल जाती है उसके ऊपर ये काम करता है, ये मल्टीपल वर्कर प्रोसेस को रन करता है, और प्रोसेस को जो वर्कर प्रोसेस होते हैं उनको गवर्न कर रहा होता है। तो ये टास्क कंप्लीट करके नंबर्स को रिपोर्ट कर रहा होता है। इसके अंदर जो वर्कर प्रोसेस होते हैं, वर्कर प्रोसेस को एग्जीक्यूटर बोला जाता है। ये क्या होते हैं, ये अब वो जो स्पेसिफिक टास्क उनको दिया जाता है वो टास्क ये परफॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूटर की बात करें तो एग्जीक्यूटर सिंगल थ्रेड एक प्रोसेस होता है जो रन होता है, जो आपके एग्जीक्यूट कर होता है, लेकिन इसके अंदर एक लाजमी है कि वो इस सेम नेचर का वो टास्क होना चाहिए, तभी वो मल्टीपल टास्क को वो रन कर सकता है। टास्क आपका एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग वगैरह होती है। जू कीपर क्या करता है, इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, ग्रुप ऑफ नोड्स के दरमियान कोऑर्डिनेटर है। आप इतना समझ लें ये कोऑर्डिनेटर है, वो हेल्प आउट करता है आप स्टॉर्म। आप अपाची जू कीपर डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसका ये वर्जन आप यहाँ से कोई भी वर्जन आप जो लेटेस्ट हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह स्टॉर्म के भी आप प्रोसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाएं अपाची डाउनलोड के अंदर, तो अपाची स्टॉर्म 2.2 ये लेटेस्ट वर्जन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने
इसको अनजिप करना है। अनजिप करके जो लोकेशन आप उसको साइन करना चाहें, तो मैंने जो लोकेशन साइन की हुई है वो सिमिलर है जैसे मैंने हडूप को और उसके अलावा स्पार्क वर्क को साइन की थी, वो मैंने की थी इस फोल्डर के अंदर, यूज़र फोल्डर के अंदर, फिर इसके अंदर लोकल, इसके अंदर आप देखें ये है ज़ूकीपर का फोल्डर और ये स्टॉर्म का फोल्डर। अच्छा, इनकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले इनका पाथ सेट कर लेते हैं। पाथ कैसे सेट किए जाते हैं वो हमने पहले भी देखा हुआ है कि हम बेश आरसी फाइल को ओपन करते हैं, जी एडिट बेश आरसी, बेश आरसी को आप ओपन कर लें तो ये इस लोकेशन पे हैं। तो ये देखें, ये जू कीपर, ये जू कीपर का जू कीपर होम, और उसको बता दिया इसका होम है यूज़र लोकल जू कीपर, ये वही पाथ है। फिर उसका हमने पाथ सेट कर, यानी उसकी बिन फाइल हमने इसको दे दी। इसी तरह स्टॉर्म के भी हमने इसके लोकेशन बता दी, होम बता दी, और उसका पाथ हमने सेट कर दी। ये करने के बाद इसको आप सेव कर लें। ठीक है जी, इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद इसको हम करते हैं सोर्स बेश आरसी, तो ये सोर्स हो गई। इसके बाद हम जाएंगे आपने जू कीपर फोल्डर के अंदर, कन्फिग फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे ये ये फोल्डर आपको नहीं मिलेगा, बाकी 3 फोल्डर होंगे। आपने एक नई फाइल क्रिएट करनी है। ये फाइल क्रिएट करने के बाद इसको ओपन करना है और इसके अंदर जाके ये वाला कोड आपने क्या कर देना, पेस्ट कर देना, ये 3 लाइन ऑफ कोड्स। ठीक है जी, आप इसको मैंने किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, इसका टिक टाइम 2000 इसको आप एज इट इज रहने दें, और इसका क्लाइंट पोर्ट भी आप 2181 को आप एज इट रहने दें। ये वो पाथ है जहाँ पर आपका लोकल डाटा स्टोर होगा। ये मैंने सेट किया हुआ है। ये आप देखें यूज़र के अंदर, लोकल के अंदर, और ये जू कीपर टेम के नाम से मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है। तो ये वाला पाथ हमने क्या करना है, सेट करना है। ये तीनों पाथ आप सेट करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे। सेव हमारा जू कीपर की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जू कीपर को रन करके देखते हैं। तो जे के सर्वर डॉट एच डॉट स्टार्ट, ठीक है जी, आप का जू कीपर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका जू कीपर स्टार्टेड है। अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है तो उसका मतलब आपका जू कीपर स्टार्ट हो चुका है। अब इसको आप इसको कमांड लाइन चेक कर सकते हैं, ZKCLI डॉट एच के नाम ऐसे आप इसकी कमांड लाइन है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो देखें ये रन हो रहा है, या अभी कनेक्टेड है। तो उसको आप देखना चाहिए इसके ऊपर कितने प्रोसेस रन हो रहे हैं, तो आप इसमें करके देख सकते हैं। तो देखें इसके अंदर अभी आपको 2 प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। एक स्टॉर्म के भी मैंने, क्योंकि स्टॉर्म ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, वरना आपको सिर्फ ज़ूकीपर ही का फोल्डर नज़र आएगा। ठीक है जी, तो इसी तरह अगर ये चल जाता है तो इसका मतलब क्या है, आपका ज़ूकीपर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जाते हैं स्टॉर्म के अंदर कि स्टॉर्म को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर मैं इसी फोल्डर के अंदर जाऊँगा, स्टॉर्म के फोल्डर के अंदर, इसके कॉन्फ़िग के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक फ़ाइल है storm.yml, आप इसको ओपन करें। ठीक है जी, तो ये फाइल पहले से मौजूद है, तो इसके एंड पे आके आपने 4 प्रॉपर्टी सेट करनी है। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं, जैसे आपने यहाँ से कॉपी करनी है, आ, ये यहाँ से आपने यहाँ से कॉपी करनी है, और ये यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका जू कीपर का सर्वर है जो लोकली हमारा रन होता है। इसके अलावा नंबर्स जो इसका मेन नोड होता है वो आपने बताना होता है, वो भी हमारा लोकली रन हो रहा है। इसके अलावा इसकी जो सुपरवाइजर की जो पोर्ट हमने सेट की हुई है, वो सुपरवाइजर पोर्ट यहाँ पे बता देते हैं। अब ये लोकली डाटा कहाँ पे सेव करेगा, वो एक लोकल डायरेक्टरी है MINT स्टॉर्म, ये बिल्ट इन डायरेक्टरी किया। अब इसको एज इट रहने दें, ये इसी तरह काम कर लेगी। अच्छा जी, जो ये 4 मेन डायरेक्टरीज हैं, मेन प्रॉपर्टी जो आपने सेट करनी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप वेब यूआई बता दें, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 8080 पे रन होता है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 80, आप नहीं लिखेंगे तो वो 8080 पे रन करें, लेकिन हमारा मोस्टली हम अपाची के जो हमारे
PHP के जो सर्वर होते हैं वो रन कर रहे होते हैं, वो भी 8080 के ऊपर रन कर होते हैं, इसलिए मैंने इसके पोर्ट नंबर 8081 कर दिया है, जो कि खाली पोर्ट है मेरे पास इस टाइम। तो इस तरह आप जो पोर्ट आपकी खाली वो आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपका स्टॉर्म भी क्या हो चुका है, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब हम स्टॉर्म को भी रन करके देखते हैं। पहले आप देख सकते हैं JPS करके, तो आप देखें ये कोरम पीरमैन, इसका मतलब क्या है? ये मतलब है कि जो जू कीपर है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब मैं स्टॉर्म को रन करूँगा तो स्टॉर्म के दो मेन प्रोसेस होते हैं। पहले हम स्टॉर्म नंबर्स कर लेते हैं। स्टॉर्म नंबर्स इज़ द मेन मास्टर नोड जो स्टॉर्म का है। तो देखें ये स्टॉर्म रन हो रहा है। मैं एक नया प्रोसेस नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। इस टर्मिनल में जाके JPS करता हूँ, तो देखें यहाँ पे आपका नंबर्स रन हो रहा है। आपने सुपरवाइज रन करना है तो आप फिर लिखेंगे स्टॉर्म सुपरवाइजर। ठीक है जी। सुपरवाइजर वर्कर नोड, ये देखें इसका डेमन भी रन हो रहा है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। हम नया एक ओपन कर लेते हैं, JPS करके देखें, तो देखें इसके सुपरवाइजर भी क्या हो रहा है, रन हो रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप चेक कर सकते हैं कि इसके जो UI है वो रन हो रहा है या नहीं रन हो रही, तो उसके लिए भी आप स्टॉर्म UI लिखेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। हम आपके स्टॉर्म UI भी सर्वर भी हमारा क्या हो गया, रन हो गया। इसको भी चेक करने के लिए आप JPS कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें नंबर्स भी हमारा, UI भी हमारा, और इसके अलावा जू कीपर भी और सुपरवाइजर के डीमंस रन हो रहे हैं। आप इसको जो इसका UI है, वेब UI, वो भी आप चेक कर सकते हैं। हम इसके लिए जो पोर्ट हमने सेट की थी वो लोकल होस्ट 8081 की थी, तो आप इसके ऊपर जाके देख सकते हैं कि आपके ये प्रोसेस रन हो रहे हैं या नहीं रन हो रहे हैं। दोबारा इसको चला लेता हूँ, रिस्टार्ट रिक्वायर्ड मांग रहा है ये, तो मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने इसे रिस्टार्ट किया तो आप 8081 के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो देखें ये आपका सुपरवाइज रन हो रहा है और ये 4 स्टार्स को यूज़ कर रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसकी तमाम कन्फिग्रेशन आप दे सकते हैं स्टॉर्म। ठीक है जी। ये स्टॉर्म की वेब UI है, तो इसके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम अगर जाएँ हमारे जो ये नंबर्स रन हो रहा है, ये सुपरवाइजर रन हो रहा है और इसका स्टॉर्म UI रन हो रहा है। तो इसको आप देखना चाहें तो आप JPS कर सकते हैं। JPS करके देखें इसके तमाम के तमाम जो डीमंस हैं वो क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो इसके मतलब, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको उनके जवाब दे सकूँ। शुक्रिया जी।